हाय। अभी तक हम लोग जितना भी मॉडल्स के बारे में बात किए हैं, मॉडल्स के कंसेप्ट पे, उसका एक थोड़ा सा समरी दे देते हैं, ठीक है ना। समरी में क्या क्या हो गया कि मॉडल्स का प्रॉपर्टी हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो मॉडल्स का प्रॉपर्टी में हम सबसे पहला पढ़े थे कि अगर फर्स्ट में मॉड एक्स बराबर कितना हो के, मॉड एक्स बराबर कितना के, वेयर के क्या है ग्रेटर देन जीरो, वेयर के ग्रेटर देन जीरो। अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स बराबर कितना होगा प्लस माइनस के, क्या होगा एक्स बराबर प्लस माइनस के। अगर फिर इसका दूसरा आया था कि मॉड एक्स बराबर कितना, अगर रहेगा क्या के, इफ के लेस देन जीरो। इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड भी देखे थे। ग्राफिकल मेथड मतलब इसका क्या हो गया था, ग्राफिकल मेथड में ये मॉड हो गया, ठीक है ना। ये मॉड का ग्राफ ऐसा हो गया, एक बाई बराबर के का ग्राफ खींचेंगे, बाई बराबर के का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे जो आएगा वो माइनस के होगा और यहाँ पे जो आएगा वो प्लस के होगा। यहाँ पे जो आएगा वो माइनस के होगा, इसका मतलब एक्स बराबर कितना प्लस माइनस के, क्योंकि दो ग्राफ जहाँ कट करता है वही उसका सोल्यूशन होता है। दो ग्राफ जहाँ कट करता है वही उसका क्या होता है सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से इस पे हम लोग बात किए थे कि मॉड एक्स बराबर के, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के होगा और इसका ग्राफ से इस तरह से हम लोग देखे थे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग का था, दूसरा पॉइंट था, ये पहला हो गया। दूसरा था कि मॉड एक्स बराबर के इफ के लेस देन जीरो। अगर के लेस देन जीरो होगा मतलब मॉड एक्स बराबर क्या होगा, मॉड एक्स बराबर क्या होगा निगेटिव होगा। मॉड एक्स बराबर निगेटिव होगा तो क्या बोले थे कि नो सॉल्यूशन। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। इसका ग्राफ से भी देखे थे कि मॉड का ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है ना। बाई बराबर यहाँ पर के लेस देन जीरो है, यानी बाई बराबर माइनस के है, मतलब कि कोई भी माइनस के है, के लेस देन जीरो है, बाई बराबर कितना है माइनस के, मतलब ये बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस के का ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से अगर बाई बराबर 2 है, 3 है, -2 है, -2 है, उसके अनुसार नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक दोनों कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है तो क्या होगा नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसका देखे थे दोनों, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मेरा था कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन के हो, मॉड एक्स ग्रेटर देन के, इफ के ग्रेटर देन जीरो, इफ के ग्रेटर देन जीरो, इफ के ग्रेटर देन जीरो। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन के, तो क्या बोले थे कि एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन के और एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस के, ठीक है ना। ग्राफ से जब हम देखे थे तो ग्राफ से देखे थे तो क्या किए थे कि मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ये बाई बराबर के का ग्राफ हो गया। अगर ये बाई बराबर के का ग्राफ हो गया तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा प्लस के और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है ना। तो जब हम निकाले थे तो क्या होगा, क्योंकि इसका जो क्या कर रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन के, मतलब के ग्राफ से ऊपर वाला पोर्शन होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन होगा के ग्राफ से ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो इसका एक्स का वैल्यू लिखने के लिए इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड होगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन माइनस के और एक्स ग्रेटर देन के, ये हो गया, ठीक है ना। अगर इसी में फिर आया था, अगर इसी में फिर आ गया था तीसरा, ये हो गया तीसरा हो गया था। फिर चौथा में आ गया था कि अगर मॉड एक्स लेस देन के हो, ठीक है ना। इसी में लेते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन के है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन के इफ के लेस देन जीरो हो। अगर के लेस देन जीरो का वैल्यू मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन निगेटिव, मॉड एक्स ग्रेटर देन निगेटिव, तो हमेशा पॉसिबल, हमेशा सही होगा, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब बाई बराबर माइनस के का कुछ ऐसा ग्राफ होगा, बाई बराबर माइनस के का ग्राफ कुछ क्या होगा ऐसा होगा। तो क्या है देखिए, मॉड एक्स का जो वैल्यू है हमेशा बाई बराबर माइनस के से ऊपर है, हमेशा माइनस के से ऊपर है। तो इसको क्या लिखेंगे ऑलवेज ट्रू, मतलब x बिलोंग्स फॉर रियल वैल्यू आर, x बिलोंग्स रियल नंबर ऑफ आर, मतलब आर के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब कि कोई भी रियल नंबर अगर इसमें हम डालते हैं उसके लिए ये क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सोल्व किए थे। अब देखिए
इसके बाद है कि हो गया कि ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया, मतलब इक्वल टू हो गया और ग्रेटर देन के हो गया। पांचवा में क्या है कि अगर मॉड एक्स लेस देन के हो, इफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तब क्या होगा, एक बार बाय बराबर मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना, और के ग्रेटर देन 0 है तो के ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका बाई बराबर के। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, जहाँ 2 पॉइंट कट कर रहा है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ 2 ग्राफ कट कर रहा है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये माइनस के और ये हो गया आपका प्लस के, ये माइनस के हो गया और ये प्लस के हो गया, ये दोनों का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है के से नीचे है, तो के से नीचे कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा। यहाँ ये हो गया बाई बराबर के का ग्राफ और ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो के इस एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और वाई बराबर के नीचे होगा। तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू लिखने के लिए के किस वैल्यू के लिए होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस के से के तक, यानी माइनस के से बड़ा होगा और के से छोटा होगा, माइनस के से बड़ा होगा और के से छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका किए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा। अगर इसी में कहे, इसी में कोई कहे कि छठा में आपका हो गया कि मॉड एक्स लेस देन के है, इफ के लेस देन 0, इफ के लेस देन 0, इफ के लेस देन 0, तो इफ अगर के लेस देन 0 है तो क्या होगा, के लेस देन 0 मीन्स मॉड एक्स लेस देन निगेटिव, मॉड एक्स लेस देन निगेटिव, मतलब मॉड वाला जो वैल्यू होगा वो निगेटिव से छोटा होगा। तो देखिए ग्राफ से देखिए, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया और ये क्या हो गया, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया और ये हो गया बाई बराबर माइनस के का ग्राफ हो गया। तो क्या इस ये जो ग्राफ है, ये जो बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ है, ये कभी भी, ये बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ जो है ये कभी भी क्या होगा, बाई बराबर माइनस के से नीचे होगा, तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मॉडुलस का ग्राफ हम लोग देखें, ठीक है ना। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखें विथ ग्राफ और एनालिटिकल, ठीक है ना, विथ ग्राफ और एनालिटिकल। अब स्टार्ट हम लोग करते हैं कि बाई बराबर, अगर अब देखिए अभी हम मॉडुलस का कंसेप्ट जान लिए, ठीक है ना, मॉडुलस का कंसेप्ट जान लिए। अब हम लोग जानते हैं ना स्क्वायर का कंसेप्ट, स्क्वायर का, ठीक है ना। जैसे अगर बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, जैसे मॉड एक्स था कि मॉड एक्स का क्या क्या चीज होता है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, इसके बारे में हम ये जाने कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा यू शेप, ठीक है ना, यू शेप टाइप का, ठीक है। और देखिए मॉड एक्स के बारे में, मॉड एक्स जो ये बताए थे, ठीक है ना, मॉड एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। मॉड एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। जब फंक्शन आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये होगा कि मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, तो मॉड एक्स इवन फंक्शन है। वो कैसे पकड़ेंगे कि ये भी फंक्शन है, तो देखिए अगर हम बाई एक्सिस के सिमेट्री, बाई एक्सिस के सिमेट्री होगा, मतलब कि अगर हम इसको इधर करेंगे तो इस पे अगर ओवरलैप कर जाता है तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बाई एक्सिस के सिमेट्री कोई ग्राफ है तो कैसा होता है, वो इवन फंक्शन होता है। कैसा होता है, इवन फंक्शन बाई। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो बाई एक्स स्क्वायर के बारे में कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी एक तरह से इसका जो ग्राफ होता है इस टाइप का होता है, यू शेप। बाई बराबर एक्स स्क्वायर यू शेप, अगर इसको भी हम देखेंगे जब ग्राफ में आप बॉक्स बना के भी कीजिएगा तो इस टाइप का क्या आएगा। अब इसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन कैसा आएगा, इवन फंक्शन, क्योंकि अगर बाई एक्सिस की हम सिमेट्री करेंगे तो ठीक है ना, इसको इधर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पर आके इधर आ जाएगा। अगर इसको हम इधर करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। इसको इधर लाएंगे, अगर इसको हम इधर ला के करते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये भी बाई एक्सिस के सिमेट्री है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका इवन फंक्शन हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हाँ हो गया। इस तरह से अगर एक्स स्क्वायर बराबर, जिसे हम पहला कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो y बराबर एक्स स्क्वायर का पहले ग्राफ खींचेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अगर y बराबर 4 का ग्राफ मान लिया जाए, इस तरह से है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर का, और ये y बराबर कितना, ये 4 का ग्राफ हो गया। तब क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लें, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका ए, तो ये हो गया आपका कितना, ये कितना पर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा कितना 2, क्योंकि जैसे क्या करेंगे x का वैल्यू -2 रखेंगे तो 4 आएगा, +2 भी रखेंगे तब 4 आएगा। तो देखिए ग्राफ से भी देखिए -2 आ रहा है और +2 आ रहा है, ये जो पॉइंट होगा -2 का होगा और +2 का होगा। इस तरह से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या होगा ±2, ये ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर एनालिटिकल से देखना है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर -4 = 0, तो x + 2 × x - 2 = 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि a × x + 2 x + 2 × x - 2 = 0 कब कब हो सकता है, तो a × b बराबर 0 कब होगा, जब a बराबर a क्या हो जाए, जब क्या कब हो सकता है, जब a बराबर 0 और b बराबर 0, तब a × b = 0, a बराबर ≠ 0 b बराबर 0, जब a बराबर 0 और b बराबर ≠ 0, ऐसा 3 केस आएगा जब क्या होगा a × b = 0, ऐसा 3 केस आएगा जब a × b = 0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तब मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे है x + 2 × x - 2 = 0, तब हो गया किस क्या x बराबर 2, जब x + 2 बराबर 0 तब x बराबर -2, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर +2, x बराबर कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि यहाँ से वैल्यू निकाले कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x का जो वैल्यू होगा वो ±2 होगा, x का वैल्यू जो होगा वो ±2 होगा। ठीक है ना, ये हम एनालिटिकल से भी देख रहे हैं और ग्राफ से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कि x स्क्वायर > 4 है और x स्क्वायर <4 है तो x के क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक, चलिए थैंक यू।